गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का 13th चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई। एक सिलेंड्रिकल बकेट है, एक बाल्टी जो सिलेंडर के साइज की है, उसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है। उसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है और रेडियस बेस का 18 सेंटीमीटर है। बेस का रेडियस हमने 18 सेंटीमीटर का बना लिया। इज फिल्ड विथ सैंड, इसको पूरा ऊपर तक रेत से भरा गया है, पूरा टॉप लेवल तक। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, इस बाल्टी को ग्राउंड पर खाली कर दिया गया। एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, जिसकी वजह से वो जो रेत इसके अंदर थी वो यहां पर कोन का एक शेप ले लेती है। जब हम इसमें से रेत गिराएंगे तो उसका एक ढेर बनेगा, वो ढेर कोन की शेप का हुआ। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, अगर इस कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर हो तो आपको रेडियस बताना है उस कोन का और स्लैंट हाइट बतानी है उस कोन की। इस ढेर की आपको रेडियस बतानी है और यहां पर इसकी स्लैंट हाइट L बतानी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, अगर रेत इस बाल्टी में भरी गई है तो वो पूरी ऊपर तक भरी गई होगी, हम ये मान के चलेंगे। कोई भी जगह अंदर खाली नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस बाल्टी में जो रेत है उसका वॉल्यूम और इस बाल्टी का वॉल्यूम एक ही होगा। ये जो बाल्टी है ये ऊपर तक भरा गया है, इसका मतलब जो रेत है उस स्पेस में आया है जो बाल्टी के अंदर मौजूद है। और स्पेस को ही तो हम कहते हैं ना वॉल्यूम, कि वॉल्यूम होता है कि कोई भी चीज कितनी जगह घेरती है। तो ये जो खाली स्पेस था इसमें हमने रेत भर दिया, तो इट मीन्स इस बाल्टी का वॉल्यूम बराबर रेत का वॉल्यूम। इसी रेत से ये कोन का ढेर बना है, तो ये रेत का ढेर बना है जो कोन की शेप में। इट मीन्स मटीरियल ऑफ द बकेट इज इक्वल्स टू मटीरियल ऑफ द कोन। जो मैटर यहां था वही मैटर यहां पर है। जितना वजन मैटर का यहां था उतना ही वजन यहां पर है। तो इसका मतलब जितना वॉल्यूम यहां पर था उतना ही वॉल्यूम यहां पर होगा। इट मीन्स सिलेंडर का वॉल्यूम ही कोन का वॉल्यूम होगा। ओके, तो हम यहां पे क्या करेंगे, दोनों वॉल्यूम्स को कंपेयर कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वैल्यूज रख लेंगे, पहले फॉर्मूला रख लेते हैं हम लोग। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 1/3, क्योंकि कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर सिलेंडर के लिए रेडियस है 18 इंटू 18, एच था 32 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई। आर हमें फाइंड करना है और एच हमें पता है 24। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, बाकी सबको पहले इधर ले जा लेते हैं। आर स्क्वायर को यहीं पर अकेला रहने देते हैं। जो इस साइड नीचे थे वो उस साइड जाकर ऊपर चले जाएंगे और जो इस साइड ऊपर थे वो नीचे चले जाएंगे। 24 3 से 8 टाइम्स, 3 8 3 7 Z 21, 3 8 Z 24, 8 4 Z 32। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारे पास 18 इंटू 18 इंटू 4। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चला जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 4।
तो ये आ जाएगा, 2 पेयर इसके बन गए, तो 2 का 1 पेयर बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा 18 और 4 का आ जाएगा बाहर 2, तो 18 2 हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये आ गया इस कोन का रेडियस 36 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गया है, अब हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो कोन होता है इसको आपने देखा होगा कई क्वेश्चंस में हम एक वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं, राइट सर्कुलर कोन। तो मतलब ये होगा कि ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा होगा रेडियस और हाइट के साथ, और तीसरी साइड इस ट्राइंगल की जो होगी वो होगी स्लैंट हाइट, यानी कि ये तिरछी वाली हाइट L। और अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल है तो वो 2 साइड उस ट्राइंगल के लिए बेस और हाइट की तरह काम करेगा, और तीसरी वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा, जो कोन के केस में स्लैंट हाइट L है। तो पाइथागोरस जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो करेगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू L का स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस था हमारे पास 36 का स्क्वायर और प्लस हाइट था हमारे पास 24 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 24 का होता है 576। सम करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 7 प्लस 9 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 एंड 1 एज इट इज आएगा। तो 1872 आ गया रूट के अंदर। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या तो आप सीधा इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, या क्या करते हैं हम लोग इसको फैक्टराइज कर देते हैं। 1872 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 कैरी 1, रिमाइंडर 1 चला जाएगा, 2 6 जा 12, 1 इधर चला जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, ये 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 से 13 टाइम्स और 13 1 जा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, L का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 13, 2 का 1 पेयर बाहर आ जाएगा, 2 का 1 बाहर आ जाएगा, और इंटू 13 एज इट इज रहने देते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 रूट 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास स्लैंट हाइट 12 रूट 13 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था, और एक रेडियस फाइंड करना था जो हम यहाँ कर चुके हैं। ये ठीक, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो पढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग। एक कैनाल है जिसकी चौड़ाई, एक नहर है जिसकी चौड़ाई आपको दे दी गई है, कितनी है 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, उसकी गहराई है जो वो 1.5 मीटर है। इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड भी दे दी गई है। अब ये स्पीड क्यों दी गई है, इसकी एक वजह है, अभी आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन।
कह रहा है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। ये पानी जो है 30 मिनट में कितना एरिया सिंचाई कर देगा इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। आपको ये भी दिया है साथ में कि जो पानी की ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैनाल है जिसकी आपको ब्रेथ दे दी गई है, डेप्थ दे दी गई है। ये हमारे लिए हाइट की तरह यूज हो सकती है, बल्कि हम कर ही लेंगे इसको हाइट की तरह इस्तेमाल। लेकिन बच्चों यहाँ पर लेंथ नहीं दी है। देखो, अगर ये चैप्टर वॉल्यूम सरफेस एरिया का है तो इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही होगी, और ये जो कैनाल है इसका अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मेरे को लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट के साथ लेंथ भी पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लेंथ नहीं गिवन है। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर एक स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है क्वेश्चन कि आपको बताना है 30 मिनट्स में ये कितना एरिया कवर करेगा या सिंचाई करेगा। अगर आप लोगों ने कभी सिंचाई होते हुए देखी हो बच्चों, तो सिंपल तरीका ये हो गया कि आप ऊपर से उस खेत में स्प्रे कर दीजिए पानी को, वो खेत गीला हो जाएगा, और गीला होने पर भी हम मान लेंगे कि वो सिंचाई करी हुई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जिस खेत में आप सिंचाई करेंगे उसमें पानी भरा हुआ भी होना चाहिए, और उसकी ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको कि ये केवल स्प्रे वर्क जैसा नहीं है कि केवल खेत का रंग बदल गया पानी की वजह से, तो हम उसको सिंचाई यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। पानी से खेत भरा होना चाहिए 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, यानी खेतों में जैसे पानी भरे हम, तो पानी में ऊंचाई भी हमें दिखनी चाहिए। यानी मिट्टी केवल गीली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी एकदम ढकी हुई होनी चाहिए पानी से। पानी का लेवल अगर 8 सेंटीमीटर का है तो मिट्टी तो ढकी जाएगी। इतनी ऊंचाई का पानी कितना एरिया कवर कर सकता है उस नहर से जिसमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है, जिसकी विड्थ 6 मीटर है और जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। और ये बताना है आपको कि ये जो एरिया है ये 30 मिनट का आपको टाइम दे रखा है कि 30 मिनट में कितना कवर करेगा। सबसे पहले हमें इस लेंथ के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये जो 10 किलोमीटर पर आवर है ये कुछ बन रहा है, यही हमारे लिए लेंथ बनेगा। देखिए यहां पर कह रहा है 30 मिनट्स के लिए आपको फाइंड करना है। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि ये पर आवर हर एक घंटे में 10 किलोमीटर नदी बह रही है, यानी एक घंटे में ये 10 किलोमीटर चल जाती है। इस बात को मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर मैं समय का गैप 1 घंटा रखूं तो मुझे डिस्टेंस 10 किलोमीटर मिल जाएगा। उसी बात को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में कहूं कि 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब, तो ये भी तो कह सकते हैं हम लोग कि अगर मैं यहां पर ले रहा हूं 10 किलोमीटर तो मतलब मैंने 1 घंटे का समय लिया। और इसी बात को मैं इस तरह से कहूं कि 1 घंटे के समय में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो होगा 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब हमें 1 घंटे की अगर हम बात करें तो इस पानी का वॉल्यूम कितना होगा। 1 आवर में पानी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। लेंथ आ जाएगी 10 किलोमीटर, ये इसकी लेंथ है। विड्थ है हमारे पास 6 मीटर और हाइट है हमारे पास 1.5 मीटर। अब यहां पर लेंथ को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, हो जाएगा 10,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर हो जाएंगे। अब यूनिट सेम हो चुकी है, मीटर मीटर मीटर।
अब 1 आवर का जो वॉल्यूम होगा पानी का, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, ये हो जाएगा 15 6 90, 90 इंटू 10, यानी या आप ऐसे कर सकते हैं, एक जीरो से इसका एक डेसिमल हटा दीजिए तो हो जाएगा 15 6 90, और 1 2 3 1 2 3 इतने जीरोज और लगा दिया हमने, ये बन गया इतना मीटर क्यूब इन 1 आवर। इस बात को आप ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लीजिए इसी को अगर मैं, इसी पानी को, इस कैनाल के पानी को मैं फ्रीज कर दूं, तो 1 घंटे के दौरान 10 किलोमीटर की लेंथ जो इसने कवर करी, उस 10 किलोमीटर तक के पानी को अगर मैं फ्रीज कर दूं तो आपको जो शेप मिलेगा वो क्यूबॉइड का ही मिलेगा। जो आपको बर्फ का टुकड़ा मिलेगा वो क्यूबॉइड शेप में होगा कि नहीं। जैसे आप फ्रीज में जब बर्फ जमाते हैं तो फ्रीजर में आपने देखा होगा क्यूब शेप के ऐसे ब्लॉक बनते हैं, तो वैसा ही एक ब्लॉक हमें मिल सकता है नहर में। तो आप उस बात से भी समझ सकते हैं कि ये जो शेप होगा ये क्यूबॉइड होगा, कि 10 किलोमीटर का लेंथ हो गया, 6 का विड्थ हो गया, 1.5 का हाइट हो गया, तो इसको मिलकर एक क्यूब ही बन रहा है। अब अगर ये क्यूब 1 घंटे का है तो आधे घंटे का कितना होगा। 1 आवर में अगर 90,000 मीटर क्यूब कर रहा है तो 1/2 आवर, 30 मिनट्स का मतलब 1/2 आवर ही होता है। 30 मिनट्स, इसको कैसे बदलेंगे, 30 मिनट्स को आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 30 1 32 जा, तो 1 आवर में अगर 90,000 है तो हाफ 1/2 आवर में कितना हो जाएगा, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 45 2 90, 45,000 मीटर क्यूब पानी ये लेकर चलता है आधे घंटे में। ये नहर आधे घंटे में कितना पानी लेके चलता है, 45,000 मीटर क्यूब। अब फिर से हम लोग जरा प्रीवियस क्वेश्चन को रिमाइंड करते हैं, जहां पर आपको याद होगा हम सिक्कों को बदलते थे। याद होगा आपको कि कितने सिक्कों को पिघलाया जाए कि एक बड़ा गोला बन जाए। और हमने एक आइसक्रीम वाला क्वेश्चन किया था जिसमें कहा था कि एक सिलेंडर में भरी हुई आइसक्रीम है, उससे कितने छोटे छोटे कोन भरे जाएंगे। कुछ याद होगा आपको, ऐसा कोन था, कितने कोन भरे जाएंगे। तो हमने कहा था कि आइसक्रीम तो यही भरी जा रही है यहाँ पर, तो ये सारे जो कोन है उनका वॉल्यूम और इस आइसक्रीम का वॉल्यूम सेम होने वाला है। वही बात यहाँ पर भी है। देखिए, अगर आधे घंटे का पानी ही हमें खेत में भरना हो तो पानी तो वही रहेगा जो यहां आधे घंटे में था, वही यहां आधे घंटे में रहेगा। यहां पर जो आधे घंटे का पानी है वही पानी तो यहां पर रहेगा, क्योंकि चल तो ये इसी स्पीड से रहा है और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस खेत में भी ये इसी स्पीड से जाएगा। तो जो आधे घंटे में यहां होगा वजन के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से, वही आधे घंटे में यहां पर भी होगा वजन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने एक बड़ा सा एक क्यूब लिया, उसको मेल्ट किया या उसको हथौड़े से पीटा और उसको चपटा करके इस तरह से फ्लैट कर दिया, तो केवल इसका शेप ही बदला, लेकिन इसका वॉल्यूम और इसका वजन तो वही रहेगा। तो बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए यहां से कि इस आधे घंटे का वॉल्यूम और इसके आधे घंटे का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर ही होना चाहिए और बराबर ही होगा। ओके, तो हमें इसका वॉल्यूम तो पता है कि इतना ही होगा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आपको सरफेस एरिया बताना है कि कितना एरिया ये कवर अप कर लेगा आधे घंटे में पानी, अगर 8 सेंटीमीटर की उसकी हाइट हो पानी की। तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर of half an hour
in canal is equals to volume of water of half an hour in, ठीक है, उस खेत में जो पानी होगा वो भी आधे घंटे में उतना ही होगा जितना वॉल्यूम आधे घंटे में उस नहर के अंदर मौजूद था। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो हमें पता है, आधे घंटे का वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, कितना आया 45,000। और खेत का वॉल्यूम कितना होगा, ये है 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 8/100, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर में हो जाएगा 8/100 मीटर। और हमें L और B पता नहीं है ना, तो हमें इसका जो क्यूबॉइड शेप बनेगा, खेत का पानी का जो क्यूबॉइड बनेगा खेत के में, उसका हमें केवल हाइट पता है, लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है। तो हम उसको एज इट इज रखेंगे। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 45,000 इंटू 100 अपॉन में चला जाएगा 8 और इज इक्वल्स टू L इंटू बी। 8 से 8 4 से 32, 8 5 से 40, 8 5 से 40, यहाँ पर बचेगा 5 0 50, 8 6 जा 48, 2 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40। तो 5625 इंटू 100, तो L इंटू बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये जो L इंटू बी है इसका वैल्यू क्या होगा इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें केवल एरिया बताना था, और एरिया का मतलब ही होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इनकी वैल्यूज़ क्या है ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हमें केवल ये बताना था कि ये कितना एरिया कवर करेगा अगर 8 सेंटीमीटर उस पानी की हाइट है। तो जब हमने सॉल्व किया तो सब कुछ हटा के सॉल्व करके केवल L इंटू बी बच रहा है। L इंटू बी ही एरिया है, और एरिया बता रहा है कितना कवर करता है, ये 562500 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है, जबकि हाइट कितनी हो 8 सेंटीमीटर हो। देखिए यहाँ पर इसको एक क्लियर होना जरूरी है इसका, ये वॉल्यूम है बच्चों, ये एरिया है। आपको ये दिख रहा होगा ये एक अलग नंबर है, ये एक अलग नंबर है, तो ये वॉल्यूम नहीं है, ये केवल एरिया है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लीजिए जब आपने देखा होगा मम्मी रोटी बनाती है तो उसको उस रोटी बनाने वाले लकड़ी के गुटके पर रखेगी, तो आप देखेंगे वो केवल इतनी जगह घेर रही होती है। फिर उसको प्रेस करेगी, उसको पिचकाएगी और उसको रोल करेगी, तो आपने देखा रोटी पूरी यहाँ तक फैल जाती है, देखा होगा आपने, पूरी यहाँ तक फैल जाएगी। लेकिन मटेरियल में कोई फर्क नहीं आया, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आया, सरफेस एरिया बढ़ गया। जो रोटी का गोला, जो आटे का गोला मम्मी ने उससे निकाला था बड़े वाले गोले से, उस गोले में जितना मटेरियल था उतना ही रोटी में भी है, तो फर्क कुछ नहीं आया। वॉल्यूम में और वजन में कोई फर्क नहीं आया, वही वजन इस गोले का भी था, वही वजन इस चपटी रोटी का भी है। लेकिन आपने देखा, अगर मैं सबको टॉप व्यू दिखाऊं इसका, तो जब वो गोला था बॉल की तरह तब वो केवल इतना इलाका घेर रहा था, सरफेस एरिया इतना था। जब मम्मी ने उसको प्रेस करके रोल करके रोटी बना दिया तो उसने इतना इलाका घेर दिया। तो देखिए वॉल्यूम में उनके मीन्स उनके मास में कोई फर्क नहीं आया, उनके वजन में कोई फर्क नहीं आया। फर्क आया किसमें, सरफेस एरिया में। पहले का सरफेस एरिया केवल इतना सा था, रोटी बनने के बाद उसका सरफेस एरिया इतना हो गया। इसी को हम यहाँ पर भी जो डिफरेंस देख रहे हैं वो यही है। ये 45,000 इसका वॉल्यूम है, जबकि ये इसका एरिया है। अगर आप इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर से LB इंटू एच, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं तो वो हमारे पास
क्या बन जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास सेम ही रहेगा, इतना ही वॉल्यूम फिर से इतना ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे इस वीडियो में यहीं तक के क्वेश्चन, और क्वेश्चन 9 को करेंगे एक अलग वीडियो में। ओके, थैंक यू।